औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कोशिश करें सारे अपने कैमराज ऑन रखें, ठीक है। और हमारी डिस्कशन आज किस बारे में है? अगर आपको याद हो, लास्ट हमने जो मंथ में क्लास ली थी, हमने प्रोबेबिलिटी की बात की थी। प्रोबेबिलिटी सिंपल सी उसका मतलब ये होता है कि किसी चीज का इम्कान है होने का। अब ये चीज के पीछे एक फॉर्मूला छुपा हुआ है। वो फॉर्मूला भी हमने देखा था कि टोटल आउटकम्स कितने हैं और उनमें से आप क्या ढूंढ रहे हो। उन दो चीजों को डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल में कॉइन का भी देखा था, हमने डाइस का भी देखा था, हमने इसके अलावा जो है वो भी देखी थी, कार्ड्स भी देखे थे। अब जरा रियल कार्ड्स का लाइफ के मुझे ऊपर। नहीं समझ आया था सर। हाँ, क्योंकि कार्ड्स आपने कभी खेले नहीं है ना। इन तीनों में से आपको जो भी समझ आ गया तो समझ जाए कि प्रोबेबिलिटी आपको समझ आ गई। वो जिसने कार्ड्स नहीं खेले ना, उसको कार्ड्स नहीं समझ आएंगे जब तक वो कार्ड्स की गेम नहीं खेले। 52 कार्ड्स होते हैं, चार किंग होते हैं, चार क्वींस, चार जे और डिफरेंट। हाँ, जिस जिसको पता है उसको पता। क्वाइन। हाँ, तो अगर आपको क्वाइन के जरिए भी समझ आ गया तो समझ नहीं, समझ गया। असल मकसद है प्रोबेबिलिटी का। हाँ, असल मकसद है प्रोबेबिलिटी समझना। अब हम उसको जरा रियल लाइफ पे अप्लाई करते हैं। अच्छे वक्तों में तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल वक्त में हमें साइंस की जरूरत पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनमें प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। और सारी गेम डेटा की है। जितना ज्यादा मुझे पता होगा पहले से, उतना अच्छा डिसीजन मैं ले सकूंगा। तो अपनी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने स्लाइड्स रेडी की हुई है और मैंने सर आप स्लाइड्स का मुझे देख पा रहे हैं? जी जी, आप अपना एक सेकेंड, माइक ऑन। हाँ, जिसका कैमरा ऑन होता है और वो बोलता है तो वो आता है नजर सिर्फ, मतलब रिकॉर्डिंग में। वैसे तो मुझे आप सब दिख रहे हैं। अच्छा जी, इसका मैंने लिंक नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। मैं इस तरह करता हूँ कि इसका ना लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग, ओनली व्यू वाला कर रहा हूँ ताकि आप लोग बीच में वॉल्केनो में। तो सर ये, एडिट वाला आप क्यों नहीं देते कि हम एडिट भी कर सकते हैं? तो अभी जैसे तो मैं अगर इसको, हाँ जैसे अगर सर के वीडियोस बनानी हो फिर तो आपकी स्लाइड्स एडिट वाली चाहिए होंगी ना, क्यों फिर हाँ, वो यू राइट। कैपकट कहता है कि ऐसी स्लाइड्स हमें नहीं चाहिए, हमें मतलब ऐसी स्लाइड्स चाहिए जो एडिट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो बीच में आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। और अगर एक बंदे ने भी चेंज किया वो सबको फील होगा। मैं आप लोगों को क्लास के बाद पीडीएफ भेजूंगा। जैसे ही आप वो पीडीएफ ओपन करेंगे कैनवा में, तो वो एडिट वाला खुल जाएगा। फिर उसमें जो चेंजेस करने हो कर ले, ठीक है। अच्छा जी, यहां से आगाज करते हैं। प्रोबेबिलिटी इन नेचुरल डिजास्टर्स। ओके। प्रोबेबिलिटी को पहले रिप्लाई, पहले प्रोबेबिलिटी को दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर नेचुरल डिजास्टर्स की नजर से देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं। और देख, मुझे बताएं ये स्लाइड्स मैंने कहाँ से उठाई हैं? खुद बनाई है या टेम्पलेट उठाया है कोई? हमने टेम्पलेट टैबलेट। उठाया है। टेम्पल हाँ तो टेम्पलेट। मैं हाँ तो मैं स्मार्ट हूँ ना, मैंने यहाँ से देखे नेचुरल डिजास्टर पे क्लिक किया ना, सिर्फ तो मेरे सामने पहला ही ये आ गया था, नेचुरल। तो इस वजह से फायदा हो जाता है जब आप स्लाइड्स बनाए ना, तो आपने सेटिंग्स में यहाँ आना है, जो हमने ऑलरेडी बात की हुई है इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहला ही आ गया। मुझे आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे ये अच्छा लगा, बस मैंने उठा लिया। तो हमारा काम सिर्फ है चीजों को कनेक्ट करना एज अ गुड डिजाइनर। बाकी सब कुछ रिसोर्सेज सर ऑलरेडी मौजूद अगर है। लेकिन ये घर टूट जाता है तो मतलब समझ में आता है कि नेचुरल डिजास्टर हो रहा है। घर बच गया ना, घर साथ से निकल गया हो आते आते। जी जी जी। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है जी? कोई भी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है कोई भी नागहानी आफत, जिसका पता ना हो, अचानक आ जाए। एक ऐसी सूरत हाल जिसमें इंसान नेचर की तरफ से मजबूर हो जाए, यानी कि अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, बहुत बारिश हो जाए, लैंडस्लाइडिंग हो जाए, इस तरह की चीजें, वॉल्केनो फट जाए। सर ये इस तरह, लैंडस्लाइडिंग क्या होती है? जो पहाड़ों के पास अक्सर जो होता है ना, पत्थर की, जिस तरह ये गिर नहीं रहे पत्थर, इसे लैंडस्लाइडिंग कहते हाँ। सर वो मैंने वो रिसेंटली वो पता चला था कि वो बलूचिस्तान में वोल्केनो है ना। हैं। वो कुछ बंदे कह रहे थे उधर कुछ होया था, या मुझे नहीं सही पता, झूठ भी बोल रहे हो सकते हैं। मैंने हम्म। बस कहीं से, मुझे बस सुना था कहीं से, लेकिन पता नहीं झूठ है या सच है।
हाँ हाँ बिल्कुल, वॉल्केनोस पाकिस्तान में तो बहुत कम है, एक आध कोई बलूचिस्तान में है, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं है। जो असल खतरनाक है ना, वो न्यूजीलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, वो जो सर सही डिसरप्टेड है। सारे साउथ एरियाज में। हाँ ज्यादातर साउथ एरियाज में। अच्छा जी, नेचुरल डिजास्टर की हमें समझ आ गई कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से, नेचुरल फोर्सेस में सबसे बड़ी फोर्स ग्रेविटी है, जो अर्थक्वेक की वजह भी बनती है, लैंडस्लाइड भी नीचे ही गिरता है क्योंकि ग्रेविटी खींचती है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल फोर्सेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी हैं, जिसकी वजह से आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं। तो अभी हम उनके ऊपर बात करेंगे। पहले हम जरा प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपली प्रोबेबिलिटी कहते हैं समथिंग लाइकली टू हैपन, कुछ होने वाला है, किसी चीज का इम्कान है, कुछ खतरनाक हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। इसका सिंपल फॉर्मूला ये था कि जो जो भी हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, टोटल आउटकम में उसका नाम लिख दो। मतलब क्या से क्या हो सकता है, या तो लैंडस्लाइडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, तो नीचे आ जाएगा 2। फेवरेबल, कितना चांस है कि लैंडस्लाइडिंग हो, तो कितना चांस है कि वन। ना हो, तो 1/2। लेकिन इसमें और भी डेटा आता है कि बारिशें हुई हुई हैं कि मेरी नहीं हुई हुई। टू क्यों आया? टोटल आउटकम्स दो ही हो सकते हैं, या होगी या नहीं होगी, ऑन या हाँ। ऑफ, या फिर लैंडस्लाइडिंग होगी या नहीं होगी। आपका बल्ब जो है इस वक्त, लाइट बल्ब जो जल रहा है घर में, उसका 50% चांस है कि वो ऑन हो, 50% चांस है कि ऑफ हो। वो जो बीच में हम बटन रोकते हैं वो तो कोई नहीं होता ना, वो तो प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगी। सर अगर बीच में वो रोकते हैं ऑफ ही कंसिडर तो? होता है, हाँ। वो तो ऑफ में ही आता है फिर। ठीक है। नहीं नहीं, हमारी लाइट क्या है, जैसे ही बीच में रोकते हैं ना, लाइट को झटका पड़ जाता है, डांस करती है अंदर। वो सर ये डिसरप्ट होती है। प्रोबेबिलिटी भी तब आती है जब आपको नेचर साइंस देता है, कोई हिंट्स देता है, या ऐसे कुछ मौसम खराब हो जाए फिर आपको लगता है कि अब कुछ होगा। ऐसा ही है। वरना हमें तो जैसे पुराने जमाने में लोगों को बेसिक बेसिक बातें भी नहीं पता थी, बस वो कहते थे कि इसका तो कोई हल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जो जो साइंस तरक्की कर रही है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता पहले से ही उस मसले का हल निकाल लेते हैं। वो अलग बात है कि फिर भी हमसे जो होती है वो मसला आ सकता है, गलती हो सकती है। अब जैसे बारिश हो रही है, तो अब बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि आप बारिश के बारे में खड़े हो जाए कि ओहो अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप शेल्टर में चले जाएं, अम्ब्रेला ले लें, ठीक है, ये बारिश से बच सकते हैं, धूप बहुत तेज है, कैप पहन ले। फिर तो ये गाड़ियों कैसे बन जाएंगे अगर ये अल्लाहबारी होगी? डर डर। अब पहले से, जैसे वो पिछले दिनों इस्लामाबाद में बर्फबारी, वो ओले गिरे थे, तो अब किसी को भी नहीं पता था, अचानक इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे कि पूरी गाड़ियां, सोलर पैनल सब खराब हो गए। तो अगर पहले से अलर्ट होता कि सर भाई बहुत सर खतरनाक हो सकता क्या है। कहते हैं, मुझे लगता है इट इज टू मच डिफिकल्ट टू इंस्टॉल दिस सोलर पैनल इन इस्लामाबाद। हाँ, लेकिन ये पहली दफा हुआ इतने बड़े बड़े ओले, जैसे बड़े बड़े पत्थर आए। तो चलो एटलीस्ट अगर पहले से पता होता तो अपनी गाड़ियां लोग पार्क कर लेते किसी शेल्टर में, सोलर का भी कुछ ना कुछ कर ही लेते, अगर कोई ऊपर कुछ डाल देते। सर कहते हैं गाड़ी पार्किंग ना, कहते हैं ये पाकिस्तान वगैरह में अच्छी मिलती है कि बस घर के आगे अगर मकान हो तो घर के आगे ही पार्किंग हम्म, है शेल्टर में ना। ऐसे ही है। लेकिन यहाँ यूएई में मकान मिलना थोड़ा मुश्किल है और पार्किंग भी सीधा सीधा रोड पर है। हाँ, वहाँ सेफ्टी या ज्यादा है ना, तो इसलिए फिर लोग आपको पार्क। या तो फिर आपको खुद बनानी पड़ेगी पैसे देके। हाँ, आप जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे सेफ्टी दुनिया की टॉप नंबर पे है। और पाकिस्तान में बाहर खतरा होता है कि कोई आके ना उस साइड से शीशा ना उतार के ले जाए, गाड़ी के टायर की हवा ना निकाल दे। कैमरास लगे होते हैं आपके एरिया में। दूसरी चीज़ ये है कि आपके एरिया में इतनी बारिश होती नहीं है, तो ऐसे नेचुरल टेंशन भी नहीं रहती कोई। तो इस वजह से पाकिस्तान में, और फिर ऐसे इलाकों में जहाँ बहुत बारिश है, वहाँ तो रात को गाड़ी आप बाहर नहीं खड़ी कर सकते, कुछ भी खतरा हो सकता है। अच्छा, जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, उनमें 5 बड़े नेचुरल डिजास्टर है। सर एक, क्या कहते हैं यहाँ पर जो माउंटेन है डब्ल्यू हफीज, उधर क्या कहते हैं ठंड में ओले पड़ते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स में हमारे पास 5 है। वॉल्केनो का इरप्ट होना, अर्थक्वेक का आना, अर्थक्वेक तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर है, वॉल्केनो हमारे यहाँ इतना ज्यादा नहीं है। सुनामी सर आना, सुनामी एर्थक्वेक क्या पाकिस्तान में बहुत आता है? मतलब ठीक ठाक आ जाते, सर साल में दो पाकिस्तान चार में दफा। इतना नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आते, वोल्केनो तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। और हाँ, पर वॉल्केनो तो अभी है ही नहीं ना। रिसेंटली वो आया था 4.3, वो लाहौर के पास ही। earthquake। हाँ,
सुनामी पाकिस्तान में नहीं आती ज्यादा, कराची की तरफ कभी भी नहीं आई, आने का चांस तो ज्यादा होता है, लेकिन बस हमेशा जो अल्लाह ताला बचा लेते हैं हमें। टोर्नाडोज, टोर्नाडोज कहते हैं ये जो आपको भंवर नजर आ रहा है। आंधी तो आती है ना पाकिस्तान में, लेकिन इतनी बहुत बड़ी आंधी कम। नहीं बनती, सर बहुत कम एक बार मैं वैन से घर वापस आ रहा था, हम्म। तो ना हमने देखा पहले मट्टी का पता है कराची में कितनी होती है, तो मट्टी से ना सर वो गोल गोल घूम रही थी, और मैं थोड़ा सा, मैं ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे गोल घूम के चीजें उड़ रही थी हवा में, हल्की हल्की हाँ, चीज शहर, नहीं होती। शहरों के अंदर छोटी सी होती है, मैंने एक बड़ी देखी हुई है मोटरवे पे, जहां पे आसपास बिल्डिंग्स हो ना वहां पे नहीं बनती है, जहां खुले मैदान हो, कम कम घर हो, उसको ज्यादा मौका मिले गोल गोल घूमने का, तो वहां पर वो फिर वो भी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमने न्यूज में देखी है अमेरिका वगैरह में, लेकिन अच्छी खासी हाइट की थी। सर वो तो जो मैंने खतरनाक ना वाली आती है वो तो, हाँ जी बोले बोले। सर मैंने बैगी टाउन में जो था ना, मैंने थम के बराबर देखे थे एक। हम्म। और उसके सर बाद में यहाँ पर एक सर टोर्नेडो रासेल के बाद में खैमा है, अचानक उसके से अंदर बहुत ही ज्यादा तेज इतना बारिश शुरू हो गई थी। हमारे समर हाँ वेकेशन से 100 दिन पहले की बात थी, पिछले साल वाली। उसके बाद तेज बारिश शुरू हुई थी, और क्या कहते हैं, कैसे तो सर ओले गिरने लग गए थे। ज्यादा बड़े ओले नहीं, मतलब छोटे ओले थे, लेकिन ओले गिरने लग गए थे। हम्म। हमारी सर अच्छा वैन का एक एक्सीडेंट चीज फ्लड्स, हो पता गया है, हाँ ये एक यहाँ पर है रासेल खैमा, उधर ये इतना बड़ा ये अर्थक्वेक, अर्थक्वेक नहीं, टोर्नेडो आया है ना, हम्म। जो बंदे वीडियो बना के न्यूज के ऊपर डाल रहे थे वो ही उड़ गए उसमें। हाँ, ऐसा ही होता। अच्छा फ्लड्स और आते हैं, सैलाब। फ्यूल टैंक के अंदर है। बूम टोर्नेडो जो बम होता है बीम वो बम पटाखे सर फट वो रहे। लिविंग थिंग्स को तो नहीं उठाता, वो नॉन लिविंग थिंग्स को ही उठाता है सिर्फ शायद से। अगर बहुत तेज हो ना, बहुत बड़ा हो, तो फिर घर, दरख्त, इंसान, गाड़ियां, सब कुछ उड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान में कभी इतने बड़े नहीं आते, यूएस वगैरह में आते हैं, ज्यादा अब आते पता हैं। नहीं अमेरिका में इतने बड़े बड़े तुर्की टोर्नेडो में भी दिखाते हैं, आते हैं। सर एक एक दो हाँ, दो सर जब ये कहाँ किलोमीटर खत्म आते के हैं होता है ज्यादा? तो भी। फिर आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, सर बांग्लादेश, ये जो एरिया है ना, ये इतना सिक्योर है सर कि यहाँ वॉल्केनोज नहीं है, यहाँ सर अर्थक्वेक है। जी जी बोले अजिया। साउथ एशिया। हम्म। ज्यादा किस में आता है ये तो, जो टोर्नेडो है, टोर्नेडो? टोर्नेडोज यूएस में, मेरे एक स्टूडेंट है, उसे तो मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था कि सर हमारे घर में इमरजेंसी अलर्ट हुआ है, वो रह रहे थे टेक्सास में, तो वहां पे मैंने अपनी आंखों से देखी थी ये चीज, सर और बहुत टेक्सास में खतरनाक। बहुत आता है। सर वहां पे पता हाँ नहीं दो दो फ्लोर बनाते हैं, एक अपर फ्लोर का नहीं, मतलब बेसमेंट बनाते हैं इमरजेंसी के लिए। हाँ, मैंने बुक में कनाडा में पढ़ा भी मैंने था। सुना था, लेकिन इतना नहीं, बाकी फिर दुनिया में सर आते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया में इंडोनेशिया नहीं में आते। सबसे ज्यादा वॉल्केनोज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ। अच्छा अभी पाकिस्तान में दरवाजा जो खोलो ज्यादा, हमारे घर का, इतनी खुशबू आ रही है बारिश की। हाँ, फ्लड्स, पाकिस्तान में सैलाब वगैरह का आना, अभी रिसेंटली आप देखोगे स्वात में हुआ है, फ्लड आ गया, तेज पानी आ जाए, तो हम्म। सारे आसपास के रिसेंटली गांव तो नहीं, वगैरह। एक डेढ़ साल हो सर गया। वो जो था वो जिसकी आप बात कर रहे हो लैंडस्लाइड था। हाँ, लैंडस्लाइड भी साथ साथ होता है। अच्छा, फ्लड आता है ना तो आसपास का लैंड भी टूटना शुरू हो जाता है। ड्राउट कहते हैं जब पानी बहुत कम हो जाए। जो जो इस्लामाबाद में रहता है वो जाके देखे रावल डैम को, इस वक्त बिल्कुल सूख गया है, पानी बहुत कम है, अब बारिशें होने शुरू हुई हैं तो अब भर रहा है। इतना सूख गया था, ये पिछले साल की बात है, मैं रहता हूँ ना बनी गाला में ना, तो बनी गाला से 2 साल पहले की बात है। बनी गाला एक एंड पे है रावल डैम के, और दूसरे एंड पे लेक व्यू पार्क है, अगर आपको पता हो लेक व्यू पार्क का। तो लेक व्यू पार्क और डैम के, सॉरी, बनीगाला के बीच में पानी है। तो इतना सूख गया था कि मैं और मेरा दोस्त हम पैदल गए थे उस जगह से, एक एंड से दूसरे एंड गए थे, फिर वापस आए थे, पानी इतना खत्म हो गया था। लेकिन जब पानी भर जाए ना, तो इतना भर जाता है कि आप जरा सा भी आगे नहीं जा सकते, इतनी उसकी हाइट हो जाती, तो वो रास्ता जो है पूरा कवर कर लेता है। सर सर मैंने पता नहीं ऐसे कुछ बंदे देखे थे, पता नहीं आप किस जगह की बात कर रहे हैं, नाम नहीं आ हम्म। रहा। उधर ना इस साल पानी भरा है, तो बंदे वहां पर जो रहते हैं वो वहां पर स्विमिंग कर रहे हैं। ऐसे ही। वालेकुम सर। सर कराची की गलियां तो इतनी खराब है सर, हम लोग ताया क्या जाना था, शायद से हेलो। परसों की बात, संडे सैटरडे की। हमें ताया क्या जाना था, हम लोग पहले निकल गए दादा के साथ, फिर मम्मा वगैरह घर पे ही थे, हम दादा के साथ चले गए उनके यहाँ। तो गाड़ी की शील्ड ही टूट गई सर, इतना पानी था, इतना पानी था। लोगों की बाइक खराब थी, उनके प्लग वग टूटे हुए थे, मतलब
तो कुछ लोग तो इतने बदतमीज से सर, मतलब उनकी बाइकें मतलब भगा रहे थे पानी के अंदर। और हाँ पानी सर हमारी मतलब कमर तक आ रहा था, इतना ज्यादा पानी था। सर ये लोग और कहते हमारी हैं गाड़ी की शेल भी पाकिस्तानी डूब गई। के हमें कहते हैं बाइक्स और ये ज्यादा नहीं लेने चाहिए कराची में ना। हमें ये बड़े बड़ी कहते हैं जैसे जैक का एक ट्रक है, सर ट्रक के हम्म। एक्सपेरिमेंट कब करना? जो ओके लोडर ओके। होता है अच्छा ना। गाइस, अगर हम इतनी ज्यादा डिस्कशंस करेंगे ना तो एक्सपेरिमेंट हमसे रह जाएगा। मुझे 5 मिनट दें, मैं जल्दी से टॉपिक खत्म कर लूं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब जो मेजर बात है, ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो एक्सपेरिमेंट का अपना मजा आएगा। जस्ट 11:30 पे हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। पांचों डिजास्टर्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजास्टर है वो है वॉल्केनो का इरप्ट होना। सवाल यह कि वॉल्केनो इरप्ट क्यों होता है, वॉल्केनो के अंदर होता क्या है, ये लावा क्या चीज होती है। तो आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर, आपको पता है कि कोर के अंदर लावा है, और वो इतना हॉट है जितना आपका सन है। कोर में, दुनिया की कोर के अंदर, आपने दुनिया के क्रस्ट को देखा हुआ है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अर्थ को अगर आप देखें तो अर्थ के कोर लेवल पे आपको अर्थ का अगर हम क्रस्ट दिखाएं, अर्थ लेयर्स, तो ये बिल्कुल आखिर में आपको नजर आ रहा है येलोइश, ये बिल्कुल लावा है। ये इतना गर्म है जितना सूरज है। इसने आपकी अर्थ को अंदर से जो है ना वार्म रखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये ऊपर आता चला जाता है तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम होता चला जाता है। लेकिन आपके जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के अंदर ये बंद होते हैं। ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होता है। सॉलिड को जब पिघलाते हैं ना, मेटल्स, स्टोन्स, हर किस्म के मिनरल्स, हर किस्म के मेटल्स जब पिघलते हैं तो आपको पता है सॉलिड पिघल के कहीं जाता नहीं है। सॉलिड पिघल कर एक लिक्विड की फॉर्म में बन जाता है। अक्सर आपने सोने की, जो ये गोल्ड बेचते हैं उनकी दुकान पे देखा होगा, वो गोल्ड को पिघलाते हैं इसी तरह से। जब भी सॉलिड पिघलेगा तो सॉलिड, जब आयरन पिघल रहा होता है, अगर आपने देखा हो वो, तो आपको रेड रेड फॉर्म में नजर आता है। अक्सर आपका चूल्हा बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो चूल्हे का एक एंड भी बहुत लाल हो जाता है। ये वो जगह है जिसके बाद ये चीज मेल्ट होने के करीब जा रही है। तो अब ये पत्थर जो पहाड़ होता है उसके अंदर एक रास्ता बहुत पतला सा होता है। तो रास्ता जब पतला होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। याद रखें, एक फिजिक्स का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना एरिया कम होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने अपने घर के अंदर देखा होगा, जब आपकी अम्मी फर्श धोती हैं तो जहां पे पानी ज्यादा खड़ा रह जाए वो पानी इतनी जल्दी नहीं सूखता। तो फिर क्या करते हैं, वाइपर लगा के पूरे पानी को फैला देते हैं। जब पानी फैल जाता है तो जल्दी सूखता है। जब एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है सूखने के लिए, और जब एरिया कम होता है तो फिर प्रेशर ज्यादा लगता है। धूप ज्यादा लगेगी तब जाके, आप इस तरह करें ना, एक पानी जाके अपने फर्श पे इस तरह फेंक दें फैला के, 10-15 मिनट बाद आएंगे वो सूख जाएगा। लेकिन आप एक ग्लास में जाके पानी रख दें, वो 2-3 घंटे में भी नहीं सूखेगा। क्योंकि जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। जिसको समझ आया वो थम्स अप करिए, उसको नहीं आया हैंड रेस कर। सर मुझे समझ में आया, अगर पानी नीचे गिरा दिया अम्मी मरेंगी। नहीं, तो प्रेशर और एरिया की गेम है सारी। जितना ज्यादा, अच्छा, आपकी अम्मी कपड़े धोती है ना, छत पे जाती हैं, आप इस तरह करें, एक शर्ट लें, उसको सही पानी का करके ना गोल करके जाके छत पे रख दें, तो वो नहीं सूखेगी इतनी जल्दी। लेकिन आपकी अम्मी क्या कहती है, इसको फैला के अच्छी तरह तार पे डाल के रखो। तो जितना फैला के रखेंगे, जितना एरिया ज्यादा, उतना धूप को कम प्रेशर लगेगा आपको, जो है ना, शर्ट सुखाने में। इस तरह हमारी सोलर प्लेट्स हैं, जितनी ज्यादा सोलर प्लेट्स होती हैं उतना ज्यादा एरिया, उतना कम प्रेशर फील होगा नीचे एसी चीजें चलाने में। और जितनी कम प्लेट्स उतना आपने एक्स्ट्रा एक चीज लगाई तो वो आवाजें करना शुरू कर देंगे। तो एरिया कम प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम एरिया ज्यादा। अब आप यहां पे देखिए तो कितना एरिया है, ये पतला सा एरिया हो जाता है। जब ये एरिया बहुत पतला हो जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर बनेगा, और ये प्रेशर एक वक्त में इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये कहेगा कि बस अब मैंने ब्लास्ट होना है। जैसे आपकी अम्मी, इसको इस तरह सोचे कि आपकी अम्मी खाना पका रही है, नीचे से सर चूल्हे चूल्हे की आग भी लगी हुई है। जी जी बोले। क्या कहते हैं,
ये क्या न्यूक्लियर अटैक से ज्यादा पावरफुल है? नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियर के लेवल का नहीं है, बस सिंपल सा एक धमाका होता है, आसपास चीजें गिर जाती है, पिघल जाती है। बहुत खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर तो बहुत ही अलग चीज है ना। ये एक बार फटता है, न्यूक्लियर एक बार फट के दो होता है, दो बार दोबारा फट के चार होता है, सर चार बार ये फट के बंदे 8 होता है। कहते हैं कि ऑब्सीडियन जब ये पिघलता है तो उसके जब ये सूखता है लावा तो वो एक पत्थर बनाता है, उसका नाम है हाँ, ऑब्सीडियन। हर तरह का पत्थर। आप कोई वर्ल्ड का गरम गरम सबसे चीज, हाँ बिल्कुल। शार्प पत्थर है। आप इस तरह देखें ना अब्दुल मोइस, जब कोई गरम गरम चीज आप ठंडी करने के लिए रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो सख्त हो जाती है ना। तो लावा जी। जहां जहां गिरता है, जहां जहां थोड़ी देर बाद ठंडा होता है, वो उस किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर आपकी बात सही है, फिर उसको उठा के फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसमें से डिफरेंट मिनरल्स निकलते हैं, नमक निकलता है, गोल्ड निकल सकता है, और बहुत सी चीजें निकल सकती हैं। ठीक है जी। क्योंकि वो अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड तो हाँ, कुछ नहीं हो सारा कुछ सकता। तो जमीन के अंदर से, अभी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। जी मोहिब, आप कुछ कहना चाह रहे सर मैंने भी ऑब्सिडियन की बात करनी थी। वो मैं थोड़ा सा भूला हुआ हूँ। वो ऑब्सिडियन शायद तब बनता है सब वो पानी एंड लावा सब टच होते हैं। वो क्योंकि गर्म चीज एक वो आउटडोर की टेम्परेचर के साथ टच होती है ना, तो एकदम हैं? वो ठंडे को टच करते हैं, इसलिए वो सॉलिड हो जाता है। हाँ बिल्कुल। इसे कहते हैं, जब ये अंदर होता है ना, इसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर निकलता है तो इसको लावा कहते हैं। तो मैग्मा होता है अंदर, जब इसके अंदर पहाड़ के अंदर बंद होता है, और जब बाहर निकलता है लावा हो जाता है। और जैसे ही बाहर आता है, बाहर का एनवायरनमेंट तो थोड़ा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू अंदर। आपको पता है ये 1000 डिग्री तक चला जाता है। 1000, इंसान 100 डिग्री के बाद किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकता। वो बॉयल हो रही होती है और वो हाथ उसका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। 1000 डिग्री तो बहुत खतरनाक है, ये मिनिमम है, इससे भी ऊपर जाता है। वॉल्केनोज का व्हाट हाउ वाई लिखा हुआ है। अच्छा, मैं जरा कुछ क्वेश्चन ले लूं। जी हाशिर। अच्छा, अपना सर माइक कैमरा अच्छा, ऑन करो। एक एक रूम में जो थे ना, तो उनकी जैसे अफ्रीकन एम्पायर से ना जंग थी, जो इजिप्ट के इलाके में थी ना। तो जब आ, वो रूमी जो थे ना, वो अपने आप को बचाने के लिए ना वॉल्केनो वाले जो थे ना, पत्थर वाली दीवारें बनाई। बहुत ताकतवर थे वो, तोड़ ही नहीं पाए वो। अपने हाथियों के साथ भी नहीं तोड़ पाए वो अफ्रीकन वाली एम्पायर। ऐसा ही है। जी हफ्सा, आप बताएं, कुछ कहना चाह रही। सर मैंने अपने इंसाइक्लोपीडिया में देखा था, जब हम्म। वॉल्केनो बर्स्ट हो जाता है उसके बाद ना, अगर वहां कोई ह्यूमंस हो ना, तो वो उसके साथ जल तो जाता है। मैंने देखा था वो एक वो एक स्टैचू के जैसा एक खड़ा हुआ था। वो क्योंकि हम्म। वॉल्केनो के साथ ही सख्त हो गया था ना, उसके ऊपर वॉल्केनो गिरा और वो उसी तरह सूख गया ऐसा ही, ऐसा ही। था। जी मोहम्मद, आप कुछ कहना चाह रहे। सर मैग्मा अंदर क्यों कहते हैं, और जब बाहर निकलते तो लावा क्यों कहते हैं? वो बाहर जब निकलता है तो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ जाता है ना, अंदर ये बंद होता है। खाना जब पक रहा होता है तो उसका अलग नाम होता है, जब पक जाता है तो वो फिर कहलाता है कुछ और। ठीक है। अच्छा। अब अभी इस अंदर बन रहा है, अंदर अभी उस पर कुछ भी बाहर का प्रेशर नहीं आया। जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्लाउड्स, रेन, ऑक्सीजन, बाकी गैसेस, और हवा चल रही है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो वो फिर उसको बदलना शुरू कर देता है। तो बाहर निकलता है, उसको लावा बोलते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो बन जाता है सॉलिडिफाई। अच्छा, इसका व्हाट हाउ व्हाई बड़ा सिंपल है, ये आप लोग देख सकते हैं। वॉल्केनोस क्या होते हैं। अच्छा, किसी का मैंने मैसेज नहीं सुना, वो कौन है? जयान का। जल्दी सर करें फिर हमने आपको पता एक्सपेरिमेंट। है ऑब्सीडियन की जो मतलब ऑब्सीडियन की जो स्वॉर्ड बनती है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है। और सर हाँ। मुझे ये नहीं पता था कि मैग्मा अंदर वाले को कहते हैं और लावा बाहर वाले को। सर मैं हम्म। मतलब रेड माइनक्राफ्ट में सर मुझे रोहान ने मतलब माइनक्राफ्ट की एक लिंक भेजी थी, मैं माइनक्राफ्ट खेलता था। तो मैग इतना पता था कि मैग्मा से हमारा जो प्लेयर होता है वो जल जाता है, हम्म। और लावा ये तो इन, होता ही काफी। हाँ, इन नेम्स को तो लोगों ने रखा है, लेकिन ये होता है कि मैग्मा ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है उसका ज्यादा। लावा जब बाहर निकलता है तो वो तो इरप्शन को कहते हैं। मतलब ये इसलिए अलग अलग नाम रखे गए हैं ताकि किसी को बता सकें कि अभी मैग्मा स्टेट में है, मतलब अभी बाहर नहीं निकला। अगर उसको भी हम लावा बोलते तो ये कैसे कंफ्यूजन हो जाती कि वो निकल चुका है या बाहर है, अंदर है।
तो इंजीनियरिंग तरीके से किसी को समझाने के लिए कि इट इज राइट नाउ एट मैग्मा लेवल, कि अभी वो अंदर ही है तो लोगों को निकालो, और लावा लेवल पे आ गया मतलब बाहर निकलना शुरू हो गया। दूसरा बड़ा डिजास्टर है अर्थक्वेक। वो तो आपको पता ही है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे, वो हिलती हैं, वहां से सारा काम खराब होता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? ऐसे जैसे एक पजल है, एक पजल के कुछ पीस हैं दुनिया के नीचे पड़े हुए, जो वो हिलते हैं तो पूरी दुनिया हिलती है। ठीक है। जी अजिया, अजिया के बाद हफ्सा से बात करते हैं। जी अजिया। सर हम एक्सपेरिमेंट कब करेंगे? ये देखे ना, ये है 20 स्लाइड्स, तो 15 स्लाइड्स खत्म होने, ये हम 8 पे हैं, तो जैसे ही 15 स्लाइड तक पहुंचेंगे ये खत्म, और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट 5 मिनट का है, लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो ये आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं, ये वाइट कलर की लाइंस, गौर से देखें, वाइट कलर की जो लाइंस है ना, ये हैं बेसिकली प्लेट्स। वो मुल्क सबसे ज्यादा खतरे में है जो 2 या 3 प्लेट्स के बीच में है, बाउंड्री पे, जो बिल्कुल बीच बीच में उनको इतना खतरा नहीं है। जैसे जो यहाँ पर इजिप्ट वगैरह है, इन पे खतरा ज्यादा है। जापान वगैरह में खतरा ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ 2 या 3 प्लेट्स के बीच में आते हैं। जैसे ये प्लेट हिलती है, इन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। जैसे ये प्लेट हिलती है, आपका जो है ना वो देखें, ऊपर देखें, ये प्लेट जो दूर जाती है क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। और दुनिया में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, ये फन फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं साथ ही, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं। जी इब्राहिम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इब्राहिम। सर पाकिस्तान में भी तो 2 प्लेट टकरा रहे। हाँ, पाकिस्तान में टकराते हैं बिल्कुल। अफगानिस्तान की तरफ एक प्लेट लगती है और एक ऊपर हमारे नॉर्थ की तरफ लगती है, तो वहां जाकर ना ये प्लेट्स आपस में डिसरप्ट करती हैं सिचुएशन। जी मोहिब। ओ सर, ये मोस्टली ये जो प्लेट्स हैं ये कहाँ कहाँ पे होती है मोस्टली? ये जो व्हाइट कलर की लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये प्लेट्स है। मतलब प्लेट्स तो पूरी दुनिया के नीचे है, लेकिन उनकी जो बाउंड्रीज है ना, वो ये बाउंड्रीज व्हाइट कलर की हैं। पूरी हम भी प्लेट पे बैठे हुए हैं इस वक्त, प्लेट से हम नहीं भाग सकते। जैसे खाना प्लेट में ही रखते हैं ना, सब हम सब प्लेट्स के ऊपर है। हम तब बच जाते हैं जब हम किसी प्लेट के बीच में हो, वो इतनी नहीं हिलती। लेकिन जब बाउंड्री होगी तो एक भी हिलेगी तो दूसरी को हिलाएगी, तो इस वजह से वहाँ खतरा होता है। स्पेशली यहाँ चिली वगैरह में बहुत आते हैं, ये जो जगह है साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका में, यहाँ बहुत मसले आते हैं। अच्छा, अगला जो है वो है हमारे पास सुनामी। सुनामी क्या होता है कि पानी इतना तेज हो जाए, ये भी टेक्टोनिक प्लेट के हिलने से होता है। नीचे से प्लेटें हिलती हैं, पानी इतना ज्यादा प्रेशर करता है कि वो या तो पानी की तरफ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दुनिया की तरफ आए ना, जैसे कराची की तरफ आ सकता है, मुंबई की तरफ आ सकता है, तो वहां से फिर पूरे शहर को लेके डूबता है। अभी जो कराची वाले उनको पता होगा, कराची में तो खैर कभी ऐसा नहीं हुआ। ये वाले पत्थर आपने कभी देखे हैं कराची में? ये कराची में मुश्किल है, ये एक आगे जाके इन्होंने एक जगह बनाई है, मैं नाम भूल जाता हूँ। कराची में ही आगे एक जगह है, या बलूचिस्तान में, या कराची से आगे एक जगह है ज- जहाँ उन्होंने इस तरह के पत्थर रखे हैं। ये पत्थर पता है क्या करते हैं? इन पत्थरों का फायदा ये है कि जब आगे पानी टकराता है ना, तो इनसे इधर उधर टकरा के उसकी एनर्जी गिर जाती है, शहरों की तरफ आते आते जोर नहीं लगता उसका। जयान को पता होगा। जी जयान, इसके बाद अयान के पास आएंगे। सर वो जगह जगह पे और मारा है। और सर मैं ऊपर वाली चीज से आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट भी टकरा रहे हैं, और नेपाल के ऊपर बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। यस यस, मुझे वो जगह इंडियन भूल गई, प्लेट या जो तो है, वो बलूचिस्तान में है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन यू प्लेट राइट। पूरी यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है। और यस। सर एक प्लेट तो उसमें कम थी सर, सोमालियन प्लेट तो थी ही नहीं। ये देखिए अफ्रीका हम्म। के पास सोमालियन प्लेट होती है अलग। हाँ, बस उन्होंने रैंडमली सा बनाया हुआ है। तो सुनामी क्या होता है जी? जब पानी आपके पास पलट के आता है। सुनामी बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है जो हमने उर्दू में कॉपी कर लिया है, तो टी इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, वर्ड्स सर कैरी ये तो होते हैं ना मुझे एक जगह। सर ये मुझे चाइना का वर्ड लगता है सुनामी। हाँ, सुनामी आती है। अच्छा, अर्थक्वेक देखिए इस तरह से सुनामी को लेके आता है। अयान से बात करते हैं। जी अयान। सर क्या बोलते, जब जंग इंडिया और पाकिस्तान में जब हो रही थी ना जंग, तो फिर उस वक्त भी मैसेज इतना अच्छे दफा किया गया था कि ना अर्थक्वेक है। ऐसा ही है। वो तो सर क्या हम भी हमें डिसरप्ट कर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर छुप जाना चाहिए जब सर सुनामी सर आती बात है? सुनिए। सर दूर वो भागना चाहिए पानी जो से। यो थर्मस क्या सर लिखा हुआ है, कितनी ज्यादा दूर जाएंगे? सुनामी, गाड़ी से स्पीड में भागेंगे, पानी सुनामी, का सर ही ये रहेगा। सुनामी हैदराबाद। है। हम्म। सर ये सुनामी है, सुनामी में जो इतने सारे पत्थर लगे हुए होते हैं, जो इतने सारे जो शहर
बड़े होते हैं तो डर नहीं लगता कि अगर पत्थर कुछ अगर उन्हें रोक नहीं पाया तो हम तो गए कहाँ से। हाँ, लेकिन सर ऐसी बात यही है, तो बात बहुत कह रहा हूँ खतरनाक आ मैं। गई। अगर बहुत खतरनाक सुनामी आ गई तो कोई भी नहीं रोक सकता उसको, मैं क्योंकि बिल्डिंग के जाहिर ऊपर बात है। हूँ। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर से ही जाती है। और लेकिन इतने कभी खतरनाक कराची में तो नहीं आई। तो हमने पानी के बीच में ये 4-5 तरीके के लेवल्स होते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं। एक डीप डाउन पानी में जाके भी लेवल बनाते हैं कि वहां से टकरा के वापस हो जाए। एक इस तरह के पत्थर रखते हैं कि टकरा के वापस हो जाए। एंड देयर आर सो मेनी वेज जिससे वो ना उसको सर बोला कर जा रहा सकते है कि हैं। बांग्लादेश और मालदीव पानी के अंदर डूब जाएंगे। हाँ, वो तो खैर एक अलग डिबेट है ना, वो तो अब पूरी टेक्टोनिक प्लेट से बदल गई। लेकिन सुनामी हमारे एरियाज में नहीं आता। लेकिन ये जापान के पास बहुत आता है, कोरिया के पास बहुत आता है। डिपेंड तो करता है। जापान के अंदर अर्थक्वेक बहुत आते हैं, 9.6 मैग्नीट्यूड का आया था बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आते हैं। अच्छा, उसके बाद है फ्लड्स। फ्लड कहते हैं जब ओवरफ्लो हो जाए वाटर का। और ड्राउट कहते हैं जब पानी सवाल बिल्कुल कम हो जाए। सवाल तो फ्लड का वैसे ही मतलब हुआ था। सैलाब। हाँ, फ्लड का मतलब सैलाब। अच्छा, एक मिनट, हाशिर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाशिर। फ्लड का मतलब सैलाब और सर ड्राउट का मतलब कहत। सुनामी को किसी तरीके से रोका जा सकता है, मतलब एक ग्रेट वॉल जो बहुत मजबूत है और शीशे की है, तो वो समंदर और हमारे बीच में, तो अब आता है पानी तो ज्यादा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर अच्छा, हाँ, लेती है। अगर स्ट्रेट दीवार बनाएंगे तो सब ज्यादा चांस इसके गिरने का है, क्योंकि स्ट्रेट दीवार इतनी मजबूत नहीं होती। क्योंकि इससे रोकना नहीं है ना, हमने उसकी और एनर्जी को जाया बनाते करना। हैं हाँ, तो ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सा। जैसे दरख्त होता है, दरख्त का क्या फायदा होता है? दरख्त आधा पानी इधर ले जाता है, आधा इधर। तो डिवाइड बाई 2 तो कर दिया। अगला दरख्त और तोड़ेगा, डिवाइड बाई 4 कर देगा। तो इस तरह जो दरख्त होते हैं ना, ये क्या करते हैं? उसी एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं। तो एनर्जी आती रहती है लेकिन आगे पीछे चली जाती है। इस तरह पत्थरों का और भी फायदा है। ये जो पत्थर है ना, ये स्पेशली बनाए गए हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन करके सीमेंट से बनाए जाते हैं। ये आपको मुंबई पे बहुत नजर आएंगे। पाकिस्तान में भी जगह उन्होंने रखे हैं, लेकिन मुझे अब नाम भूल गया। शायद बलूचिस्तान के पास गवादर सिटी में उन्होंने बनाया है इस तरह का कुछ। तो ये तीन की जो शेप है ना, ये आधा पानी इधर, आधा इधर, आधा इधर, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, ये वापस भी ले जाता है, स्मूथ है। तो अभी तक की सबसे बेस्ट शेप हमने बना के रखी हुई है। लेकिन स्टिल अगर बहुत खतरनाक आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अभी हमारी बात हो रही थी फ्लड्स पे। सबसे बड़ा कहत आज की दुनिया में जो आया है अभी तक, वो 400 साल का कहत आया था चिली में। 400 सालों तक कहत कैसे आता है? पानी, बारिशें खत्म हो जाए, पानी सारा डूब कम हो जाए, जानवर वगैरह पी लें, खेतों में ना जाए पानी, तो सब्जी भी नहीं उगेगी। आप फ्रूट कैसे उगाएंगे? जब ये सारे काम नहीं होंगे तो कहत आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और अगर बहुत तेज पानी आ जाए, कोई डैम वाले पानी खोल दे, जैसे इंडिया वाले पानी खोलते हैं, तो ये मना है, दिस इज अ वॉर। तो वो पानी खोलते हैं जैसे अभी हुआ था, तो फिर रास्ते के सारे गांव भी लैंडस्लाइड होके साथ चले जाते हैं। जी अब्दुल मोइस। ये 400 साल के लिए हुआ था चिली में। म- मतलब वहां पे कहत पड़ गई थी, पानी कम था, बारिशें नहीं हो रही थी, तो 400 साल तक पानी का मसला बना रहा। ऐसा हो जाता है। ऐसा यूसुफ 400 अलैहिस्सलाम के, साल आपने वाकई नहीं पढ़ा था? यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर भी कहत आई थी। क्या अच्छा, लास्ट कह है। रहे हो? कहत आई थी जब बारिशें कम हो गई थी और अनाज कम हो गया था, तो फिर उन्हें पहले से तैयारी करके रखी थी। सर टोर्नाडोज मैंने नहीं कहते हैं। अच्छा हजरत वो हजरत यूसुफ के ज़माने में, जब आप वो बन गए थे, मुशीर बन गए थे, वक्त के बादशाह के तसाद, तो उस वक्त आया था। आपने ख्वाब देखा था, और एक बादशाह ने ख्वाब देखा था कि वो, चले फिर कभी बात करेंगे उस पर। टोर्नाडोज है कहते हैं आंधी को। आंधी हमारे घरों में तो नॉर्मल चलती है, लेकिन जब तेज वाली आंधी चलती है, भंवर बनता है, यूएस में स्पेशली बनता है, कनाडा वगैरह में बनता है, तो वहां पर फिर ये अपने साथ सारा कुछ लपेटती है। सर अच्छा, ये इस क्या कहते हैं कनाडा में सबसे ज्यादा ठंडा है। एक लड़की उबलता हुआ पानी लेके आई थी। जैसे सर्कल सर्कल बनाया ना, वो आइस हम्म, क्यूब्स में कन्वर्ट हो गया। क्या कहते हैं? अच्छा जी, सबसे ज्यादा मशहूर जो पाकिस्तान में है वो लैंड स्लाइडिंग है। अभी इस वक्त पीक पे हो रही है लैंड सर स्लाइडिंग, जून जुलाई। जी जी बोले। सर आप वो माइक को यानी उसका रखेगा रहना कि हम खुद ही से माइक खोल रहे हैं। तो ज्यादा बच्चे मैं फिर तो सब हैंड बोलते, तो करना पड़ता है। सब बोलते तो फिर बीच में बात रह जाती है ना। अभी करते हैं, करते हैं। जब आप हैंड सर रेस करें मैं साथ। सर अगर अपने पीछे वाली बात पर आप आगे लेके चलते हैं, फिर आप भूल जाते हैं माइक ऑन करना, फिर ओहो, आप पीछे वाली बात। टेक्स्ट एकदम एकदम मैसेज कर दिया करें कि सर इस स्लाइड पे मेरा ये क्वेश्चन है, तो साथ साथ ना हम देख सकेंगे। अच्छा, लैंड स्लाइड सबसे खतरनाक चीज पाकिस्तान में है। अभी सबसे बुरा टाइम है ट्रैवल करने के लिए, जुलाई अगस्त का, क्योंकि इस टाइम पे होती हैं बारिशें।
जब बारिशें होती हैं तेज तो क्या होता है, ये पत्थर अचानक टूट के गिरते हैं रोड्स के ऊपर, और कभी कभी तो पूरा पूरा पत्थर ही साथ साथ घरों को भी ले जाता है। तो ये सबसे रिस्की टाइम होता है, गलियात में जाना, स्कर्दू हुंजा के रास्ते में ट्रैवल करते हुए जाना, ये सबसे खतरनाक टाइम है। इस टाइम पे आप घरों में बैठे, बेस्ट टाइम मार्च अप्रैल है, अप्रैल मई, दिस इज द बेस्ट टाइम, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। सर जी डरा रोशन क्यों भाई, रहे हैं, हम तो टूर पे ही जा रहे हैं। लेकिन चांस होता है। एक तरीका है, आप किसी किसी एक्सपर्ट के साथ जाएं जिसको इन रास्तों का पता हो, कोई टीम को आप पे कर सकते हैं जो यहाँ पे मशहूर है ट्रैवल करवाने के लिए, या फिर आपके साथ कोई ऐसा बंदा हो जिसको पूरा समझ हो कि गाड़ी कहाँ से जाएगी कहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि ये लैंडस्लाइडिंग होती है और यही टाइम है। जिन पहाड़ों के ऊपर पौधे ज्यादा होते हैं ना, दरख्त होते हैं, वो नहीं जल्दी गिरते, क्योंकि उनकी शाखें नीचे तक गई होती है ना, उन्हें पूरे पत्थर को पकड़ा होता है, और वो सही पत्थर होता है। जो बिल्कुल खाली होते हैं ना, उनके गिरने का चांस ज्यादा होता है। और ये भी इसके पीछे हैवी, अगर आप देखो ये तीन बातें लिखी हुई हैं, अर्थक्वेक आने की वजह से भी होता है, लेकिन अर्थक्वेक कम ही आते हैं ऐसी जगहों पे, ट्रीज काट दो तो उसमें जान नहीं रहती, और तीसरी चीज आती है कि हैवी रेन्स की वजह से। तो ये हैवी रेन्स का टाइम है, इसलिए पहले से मना किया जाता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने न्यूज़ पे ध्यान देना है कि न्यूज़ क्या कह रही है आपको। फैमिली ने पहले से अपना बेसिक सामान, इमरजेंसी किट वगैरह प्लानिंग करके लेनी चीज़ें रखने लेनी है, और खुद को अच्छे से अच्छे शेल्टर में लेके जाना है ताकि आप लोग सेफ रहे। ठीक है, लास्ट स्लाइड, उसके बाद एक्सपेरिमेंट। मैं लास्ट स्लाइड पढ़ा दूं, उसके बाद आप सबके क्वेश्चन लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज होती है इन जगहों पे, बारिश कितनी होने वाली है, बादलों से अंदाजा लगाए, टोटल आउटकम्स, कितने टोटल बादल हैं, उनमें कितना कितना पानी है, टोटल आउटकम डिवाइड बाय फेवरेबल किया, आपको मिल जाएगा कि इतनी मिलीलीटर बारिश हो सकती है। अच्छा, तूफान आने वाला है, अर्थक्वेक का टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट पहले से स्टडी करके टोटल कितनी प्लेट्स कितने एरिया की रेंज है, प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। सुनामी की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, और वो फिर टेक्निकल बातें हैं कि किस तरह से निकालते हैं, लेकिन ये वो जगह हैं जहाँ पे फ्लड्स, कितना पानी तेज आ रहा है इस वक्त अब्टाबाद से, जो कल को गुजरांवाला पहुंचने वाला है, फैसलाबाद पहुंचने वाला है, भावलपुर पहुंचने वाला है, तो वो पूरा पहले से प्रोबेबिलिटी उसकी निकाल ली कि कहाँ से टकराएगा, सात पत्थरों को भी लेके आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, और अभी से इतनी ज्यादा हमारे पास साइंस ने तरक्की कर ली है कि हम अगले 20-30 साल का भी डेटा निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट डेटा। जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी आगे की प्रोडिक्शन कर सकते हैं। प्रोडिक्शन गलत भी हो सकती है, लेकिन जैसे 2+2=4 कभी गलत नहीं होता, इस तरह हमें कभी कभार इतना ज्यादा डेटा मिल जाता है कि हमें एग्जैक्टली पता लग जाए कि क्या होने वाला है, और वो वैसा ही होता है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पे, उससे पहले आप सबके क्वेश्चंस लेते हैं। शुरू करते हैं मोहिब से। जी मोहिब, क्वेश्चन क्या है आपका? सर वो भूल गया मैं। वो वैसे एक और चीज पूछी थी कि वो जो फन फैक्ट ऊपर लिखा हुआ था, a major earthquake could hit California in the next 30 years, तो कितना मेजर हो सकता है? हाँ ये वाला। हाँ, ये अब डिपेंड करता है ना कि उन्होंने पहले से क्या डिटेल्स निकाली हैं, डेटा के ऊपर है सारा, कि कौन कौन सी प्लेट्स हिलने वाली हैं, अगले 30 सालों में कैसे वो हिलेंगी, अच्छा डिसरप्शन कैसी कैसी होगी। तो पहले से ही आप उस बात की क्लैरिटी रख लेते हैं कि यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स ना ही बने तो अच्छा है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े काम ना ही हो। जैसे जापान में इतना तूफान आता है ना कि वहां पे सेकंड स्टोरी बनाना मना है। जो बनाएगा अपने रिस्क पे बनाएगा, वो कहते हैं कि तूफान आएगा आपका घर उड़ के जाएगा। तो वहाँ सिंगल स्टोरी घर काफी ज्यादा है, और छोटे घर। तो हर जगह की पहले से होता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको पता है कि ये स्वात में ऊपर जो इतने इलाके हैं, यहाँ पे आप सर्दियों में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीमेंट वगैरह जमती ही नहीं है। तो आप गर्मियों में करते हो, वो भी लैंडस्लाइडिंग आ रही होती है। तो हम जो रहते हैं ना, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, ये बड़े अच्छे शहर है कि गर्मी तो होती है लेकिन इतना खतरनाक नहीं होता इलाका। पहाड़ों पे रहने वालों की बड़ी हिम्मत होती है, क्योंकि बारिश भी खतरनाक लेवल की होती है, तूफान भी बड़े खतरनाक आते हैं। ये जो मरी में रहते हैं लोग, और आगे गलियात में, ये बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए रहना। जी जी अयान, अब आप बताएं। चले, अब आप सबको ना अनम्यूट कर देते हैं, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट की बारी शुरू होने वाली है, और अब आप सब अपने, आपके पास 5 मिनट्स है, अपनी अपनी बात रख लें मेरे सामने, फिर हम सर एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। जो जी जी, अब प्रेजेंट बनाई थी वो कब प्रेजेंट करेंगे? वो आप लोग मुझे शेयर कर दें, वो फिर मैं देख लेता हूँ किसी दिन टाइम निकाल के आप लोगों से। आप मुझे जिस तरह वीडियो की फॉर्म में थी ना, वो मैं बताता हूँ आपको,
इस तरह एक दफा पहले भी वीडियो की फॉर्म में सर करवाई थी। मुझे सर लैंडस्लाइड से डर नहीं लगता। जून जुलाई में हम लोग एक बार जा चुके हैं मतलब टूर में, लेकिन सर मुझे सबसे ज्यादा डर इस साल का लग रहा है सोलर फ्लेयर से, जो सर बोला जा रहा है आपको कि एक जुलाई में आएगी। बहुत हाँ हाँ खतरनाक बात बताऊं। बताएं। तो सर वो हम 1849 में आई थी, 1849 में मिट्टी का था 2021 इलेक्ट्रिसिटी का इतने इलेक्ट्रिकल मतलब जितने भी सब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी, तो उस वक्त टीवी जलने लग गए थे, फ्रिज जलने लग गए थे विदाउट इलेक्ट्रिकल प्लग। हाँ ऐसे ही। और अब तो सोचिए सर इलेक्ट्रिकल चीजें इतनी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं, और ऊपर से इस बार वो 10 टाइम्स बिगर होगी। मैं आज से कोई 6 साल पहले गया था चित्राल। तो वहां पे एक इलाका है कैलाश, अगर आप लोग नाम सुना हो। कैलाश वैली फिलहाल जाते तो हुए ना, इंडिया में कैलाश वैली ऐसी है कि वहां पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, वहां जीप्स जाती हैं। तो हम जा रहे थे तो वहां पे ब्लैक कलर के रॉक्स थे। ये जैसे रॉक आपने देखे, वो आपकी पेंसिल का जो सर कलर होता है। सर वो जो आपने अपनी रेड कलर की जीप पर गए थे वो वाली हाँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। उन उस तरह की हमारी तो नहीं थी, वो जीप्स थी। 8-10 उनने जीप्स कराई थी रेंट पे, उसमें हम गए थे। तो वहां पे एक ऐसी अजीबो गरीब जगह आई थी, अब अगर मुझे वीडियो मिली तो मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी खतरनाक जगह कि हमारे सामने पत्थर गिर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तेजी से निकालो, तो हम सारे लोगों को उतार दिया जीप से, और पहले तेज तेज से वो जीप्स लेके गए। फिर हम जाके बैठे, और उन्होंने कहा कि आप लोग होंगे तो अगला 15 मिनट बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे। तो वो बारिश भी हो रही थी, और वहाँ वो बहुत ही रास्ता कोई अजीबो गरीब रास्ता था, लेकिन बहुत मजे का रास्ता था। सर वो लेकिन सिर ठीक अब पैर का थी या रास्ता कितना गर्मी। एक खतरनाक है। बात बताऊं। अब सर्दी तो से। बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया सिर पैर का रास्ता। सर हम्म। हम हमने फरवरी में गए थे। अगर आपके पास वीडियो है तो तो दिखाएं। सिर पैर का रास्ता बहुत अभी तो खतरनाक नहीं हो है, गया। अब मैं तो सिर्फ देखूंगा कहाँ पड़ी, क्योंकि 6-7 साल पुरानी वीडियो है। मैं देखूंगा, फिर आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूंगा। सर वो अच्छा जी, यार कभी भी एक्सपेरिमेंट। सिर पैर है। 2021 की बात है। वो मर ही गए थे। वो सर्दियों का टाइम था। वो सब हम वापस आए थे, कोई ट्यूसडे वेडनेसडे का टाइम था। सब हम आए थे ना, बिल्कुल आइस के ऊपर हम वॉक कर रहे थे, बिल्कुल जमी हुई थी। हम अपार्टमेंट के अंदर तब वो स्टे करे थे। हम सब वापस आए थे ना, सारी आइस वो चली गई थी। हम मुश्किल से वो ठंडे पानी के अंदर से साइड से जा रहे थे, क्योंकि बीच में सारा खाली था। वो कोई आइस नहीं थी, सारा पानी पानी था। तो उधर से ऐसे ही। हमको कोई 30 मिनट लगे निकलते निकलते। हाँ ऐसा ही है। अच्छा जी, यार वॉल्केनो मेरे को ये वॉल्केनो इरप्शन बताओ करनी है। अभी बड़ा सिंपल सा टास्क है, मैंने क्या किया, मुश्किल चीजें हटा दी हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। सर, हम क्या आसानी कैसे मुस्ताफा होगी, वेलकनो बनाएंगे? क्या करेंगे। जो मुस्ताफा वेलकनो होता है, हम्म। मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ वो सर बहुत अच्छा, बड़ा हम होता है, लोग, तो उसमें न्यूज पेपर से हाँ दर्ज कर विनेगर वगैरह। वही वही करने लगे। अब हमारे पास सर हम वो जो बचपन पते में बनाते थे करेंगे ना स्कूल पते। में। हाँ हम बचपन में स्कूल में बनाते थे ना, तो हम क्या करते थे, एक डो लेके या क्ले लेके ना एक पहाड़ बना लेते थे, उसको कलर कर लेते थे। उसके बीच में पतला सा पाइप डाल देते थे, नीचे सोडा रखते थे, उसमें फूड कलर डालते थे, ऊपर से विनेगर डालते थे, तो वो बाहर ऐसे आता था हाँ जैसे। मुझे पता है, मैं आपको अपनी बुक शेयर करूंगा, उसमें ऐसी बहुत सारे हाँ एक्सपेरिमेंट। लेकिन हम तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम बेसिक काम करेंगे। अब आप लोग ये करें कि ये 5 चीजें अपने लिए ले आए। आपको एक ट्रे चाहिए, एक थोड़ा सा सिरका चाहिए, एक पानी की बोतल सर पतली बड़ी छोटी ट्रे सी। छोटी ट्रे। सर ये छोटी सिरका क्या होता है। विनेगर, विनेगर अम्मी से सर पूछे ना, तेरा उनको से पता होगा। हम चिकन ट्रे। घर के अंदर करेंगे। हाँ अभी आपने सामने कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने तो चीजें रखी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जस्ट अ सर सेकेंड। मैं तो बाथरूम में जाने लगा। अगर गंद होए तो उधर ही होए। इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, जरा सा होगा। वो तभी मैंने बॉटल मंगाई है ना, सर मुझे बॉटल के पता है अंदर। कैसे होगा। सर मैं आपको सर अपनी एक बुक शेयर करूंगा। सर आप ऐसा करें कि ग्रुप में भी इसकी पिक्चर शेयर कर देना। सर कितनी मैं बड़ी वोल्केनो बनानी है? क्या चीज डो दोबारा से? बताएं। सर वो कोई नहीं मूवी वो है, पता वो तो है बात की जी। बात, वो ऑप्शनल है। अभी हम सर वो सिर्फ अंदर का फिनोमिना करेंगे। सर अभी हम प्लेट ना क्यों बॉटल मंगवा रहे बॉटल हैं। हमारे लिए माउंटेन का मेरे काम पास एक है। बुक एक सेकंड, स्टार वॉर्स सर है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट उसके गिव मी अंदर अ सब कुछ होगा लिखा हुआ। पॉज करें स्टार मिनट, वॉर्स एक सेकंड, एक सेकंड। तो ऐसा है कि मेरे पास जो चीजें हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप लोग जो है ना सर मेरी तरह। जी जी बोले। प्लेट क्यों मंगवा रहे हैं प्लेट। उसके ऊपर रखेंगे ना ट्रे को। क्या देखिए जी, इस तरह की एक बॉटल ले ले छोटी सी, ये आपका माउंटेन का काम करेगी, ठीक है। कितना प्रेशर कम होगा ना, एरिया कम सर होगा, उतना प्रेशर ज्यादा होगा। सर जी जी बोले बोले सर बोले बोले बोले। कैसे मैं वो देखूंगी। आप एक काम कर सकते हैं, फिलहाल मुझे देख लें मैं कैसे कर रहा हूँ, क्लास के बाद आप लोग आराम से घर में कर लें। क्या ख्याल है, फिर जो मैं अभी कर आपको सकते हैं वीडियो अभी कर भेज लें। दूंगा। नहीं नहीं ठीक है। सर,
ये एक सर अभी माउंटेन सामने है, लगा ठीक है। अच्छा देखिए देखिए, ये एक माउंटेन है, जितनी पतली बोतल होगी उतना वो ऊपर उठ के आएगा, ठीक है। क्यों, कौन सा फिजिक्स का फॉर्मूला लग रहा है? जितना एरिया कम ज्यादा उतना वो प्रेशर, ये होगा। प्रेशर ज्यादा होगा। ये होता है सोडा, ठीक है। ये मेरी अम्मी ने रखा हुआ है, वो खाने वाला सोडा होता है, आपकी अम्मी को पता होगा। दो चीजें हो गई, एक आपको चाहिए चम्मच ताकि सोडा निकाल सकें उसमें से। ये विनेगर की बोतल है, हमारे घर पड़ी थी सिरके की, ये ले लिया थोड़ा सा। सर बाकी आपको एक, डांटनी पड़ती जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ठीक है करते हैं, जब तो ये तो मैं गंदगी हो जाती अम्मी से लेके आया हूँ ना। सर, ये अच्छा वाली ये बोतल ठीक है। दिखाएं, कहाँ है आप? है यार। सर प्लास्टिक ये की ठीक है, बोतल लेकिन उठाई इसमें है। नजर नहीं आएगा, अगर आप ट्रांसपेरेंट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये है फूड सर कलर। आपकी कोई प्लास्टिक की कोई बोतल फूड नहीं है, कलर, फूड कलर होता मतलब है, आप अपनी अम्मी से पूछना, जर्दे का रंग होता है, ऑरेंज कलर का, जो हलवे में भी डालते हमारे हैं पास भी या पड़ा है। सर वो मैं लेके आया। बिरयानी में, हाँ चावलों में डालते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक अ बॉटल, उसमें आपने सोडा अच्छा खासा यहाँ सर तक भर लेना आप है। करके तो दिखाएं। वही करने लगो ना। सोडा यहाँ तक मैं डाल दूंगा, उसमें भी थोड़ा सा फूड कलर डाल दूंगा, दोनों को मिक्स कर लूंगा, तो ऑरेंज कलर का पाउडर मिक्स हो जाएगा। फिर थोड़ा सा विनेगर डालूंगा, एंड यू विल सी के वो सारा ऊपर उठ के ना आएगा, और सर सारी एक तो झाग। वो बलून वाला एक्सपेरिमेंट भी होता है ना, जिसके अंदर डालते हैं बेकिंग सोडा और जैसे यस सर, मैंने भी हाँ, ऐसे विनेगर क्या डालते था? मैंने हैं। बलून वाला। सर मैंने भी बलून वाला किया था कि बलून के अंदर कि बैलून ना थोड़ा डेंजरस है, वो फटता है बैलून तो आपके मुंह पे आएगा, ये फटेगी नहीं, ये बोतल है ना, और ये इतना खतरनाक भी नहीं है, सोडा नहीं है। सर, वो मैंने केमिस्ट्री किए, की बुक। लेकिन तो बताना वो सर। मैंने थोड़ी कम सर क्वांटिटी मैंने में भी किए। की थी। हम्म। अच्छा जी, अब आप एक सर सेकंड मैंने मुझे भी दें। की थी। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ फिनोमेना समझा रहा हूँ मैं कि इसके पीछे है क्या। एक सेकंड अगर इसको थोड़ा सा, अच्छा जिसने मेरे सर साथ करना है आप वो कर ले। सामान बता दें क्या क्या है। सामान, एक सर सोडा, इंग्रेडिएंट। विनि दो विनेगर, एक पानी की बोतल तीन, एक चम्मच चार, और एक कलरिंग, वो मैं सर आपको दिखा, मेरी बात और सुनिए, ड्रिप। वो हमने ये जी आपको एंड में क्या भेजनी चीज कैसी दिखाई है? थी आपने? जी जी, कलर कलर कलर, एंड जर्दे का में क्या कलर, चीज दिखाई थी सर आपने? जर्दे का बस कलर है। विनेगर, पानी के साथ विनेगर मिलाना है ना? सर क्या जी जी, इंग्रेडिएंट्स चाहिए? 5 चीजें, आप मैं एक अपनी मिनट स्क्रीन तस्वीर, शेयर कर दें। लेट मी, ये देखें जी, ये मेरा कैमरा है, नजर आ रही चीजें, देखें। जी सर, ये नजर आ रहा है सब। विनेगर की बोतल, ये आपको नजर आ जाएगी, और चम्मच और सर सोडा, बेकिंग सोडा बस। बेकिंग सोडा। मैं इसकी एक हाँ तस्वीर लेता हूँ, होल्ड विनेगर। करें जस्ट अ सेकंड, मैं इसकी तस्वीर प्रॉपर लेता हूँ फोन से, आपको भेजता हूँ। सर के चैनल से देख के कर। मैंने तो साथ को पिन कर दिया, अभी सिर्फ वही नजर आएंगे। मैंने भी वही किया है। अच्छा जी रुके, ये तस्वीर मैं लेके ना आपको भेजता हूँ। ओके सर ये सारा सामान ले आया मैं। ठीक है, पिक्चर आपके पास ग्रुप में आने वाली है, जस्ट अ सेकंड। वैसे स्लाइड्स में भी बना हुआ है कि वो पिक्चर क्या है। ये ग्रुप में आपके पास आ जाएगा, और ठीक सर है जी जी, वह 2 मिनट का है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा, देखने देखें। अच्छा ये कैसे होता है, ये आपके ग्रुप में मैं भेजने वाला हूँ, मैं एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगा उसके बाद, ताकि आप लोगों को आसानी हो, देख लें ग्रुप में पिक्चर आ गई। अच्छा जी, अब करना ये है कि एक सेकंड में, सर ये ये गीली क्या है, मैं तो है? इसको ये वाइट वाइट जो है, क्या, सोडा सोडा। तो ये कहाँ से आज मम्मा से मम्मा को बताओ। मामा से कहो ना, खाने वाला सोडा जो होता है, जो चनों में डालते हैं, दाल में डालते हैं, उन्हें पता होगा, खाने वाला सोडा होता है। एक सेकंड, मैं जरा इसको टिश्यू से साफ करूं। सर सर कहाँ चले गए? सर अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आप उसमें थोड़ा सा, वो आपको पता है, सर वो जो मुझे सोप मेरा वो होता छोटा है, भाई लिक्विड मुझे सोप तंग होता है, कर रहा है। वो भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत,
उससे क्या होगा ना कि जब ये आएगा ना तो बबल्स बनेंगे ज्यादा। लेकिन अभी हम उसको नहीं करते, वो मैं वीडियो में कर दूंगा। सबसे पहले बॉटल ले ली, ठीक है। बॉटल में सबसे पहले मैंने सोडा खोला। मैं पंखा बंद कर दूं, मेरे मुंह पे नाच, एक सेकेंड। सर आप भी फुल रेडी होके आ रहे हैं? एक्सपेरिमेंट एट योर ओन रिस्क, ठीक है। ये आ गया, ये सेफ है, ठीक है। मैं आपको जो भी कराऊंगा सेफ होगा। इसमें से हम थोड़ा सा एक अच्छी अमाउंट लेते हैं, क्योंकि बॉटल छोटी होगी ना तो जरा ऊपर भी सर आएगा। सर सर जब आप विनेगर डाल रहे होंगे ना, थोड़ा बैक साइड से आपने दिखाना है, मतलब हाँ ऐसे हाँ, मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखाना। डोंट वरी डोंट वरी, मैं दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसे कर देता हूँ, आप समझ आ रहा होगा। ये देख रहे हैं आप, ये बॉटल है, सर बॉटल और ये बॉटल के साथ ये है। इसमें मैं डालता हूँ चम्मच भर के। अम्मी मुझे कहेंगी सारा सोडा जाया कर। इसमें जो है, सर इसके बराबर सुना है बड़ा ट्रे नीचे इसलिए रखे कि देखो, जो नहीं आप डालते हुए मुझसे थोड़ा बहुत गिर रहा है, मैंने ज्यादा ही कर लिया। तो ये हमारे पास अच्छी अमाउंट डालें सर ताकि एक ही आपकी बार में अम्मी हमको। अब आपको पक्का डांटेगी, वो कहेगी इतना ज्यादा बेकिंग सोडा जाया कर दिया। ये तो है, लेकिन वो के ट्रे में है ना, तो मैं सारा फिर वापस विनेगर डाल भी सकता हूँ। डालना है। अभी नहीं, विनेगर बाद में। अच्छा देखिए, एक अच्छी मुझे अमाउंट, ना एक अच्छी अमाउंट आपको नजर आ रही होगी। थोड़ा सा और डाल देता हूँ मैं, ताकि एक ही बार में जरा मुझे अच्छा नजर आए। सर देखने से बेकिंग सोडा शुगर की तरह नजर आ रहा है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे ही चम्मच भर कर खा सकते हैं? नहीं, खा नहीं सकते, ये देखने में तो बहुत चीजें कैसी नजर आती है। ये तो नहीं कि हम उसको खा जाएंगे। अच्छा, एक अच्छी अमाउंट आ गई है, ठीक है। अब दूसरा काम जो मैं कर रहा हूँ वो आप इसलिए करें ताकि आपको ना वो चीज वो लगेगी, थोड़ी ना सर मजा आपकी करेगी। पूरी। ये देखो, ये देखो। अब ये है जर्दे का कलर। सर ये वापस नीचे करें, वापस देखना है। मैं करता हूँ, करता हूँ। जर्दे का कलर जो है ना, ये थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ, ये अम्मी ने पता ही रखा हुआ था, लकीली मुझे मिल गया। इसका एक चम्मच भर के सर हमें हम पता है, आप ना जाया करें। जाया नहीं, एक्सपेरिमेंट में तो जाया नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे। एक्सपेरिमेंट में तो आपको छोटा मोटा खर्चा करना पड़ता है। ये देखें जी, ये आगे मेरे और पास। अभी आपका खर्चा कौन उठाएगा? ये इतना बड़ा खर्चा नहीं है, थोड़ा सा। ये देखो जी, मैंने ये रंग बहुत ज्यादा है, कितने ठीक है। ड्रॉप्स डालने हैं? अभी रुक जाए, अभी रुक जाए। ड्रॉप जरा से एक ढक्कन भर के डालेंगे बस। अच्छा देखो, मैंने पहले ये कलर डाल दिया इसमें। कलर इसलिए डाल रहा हूँ कि जो ऊपर उठेगा ना, वो रेडिश और ऑरेंज फॉर्म में लगेगा, तो मज़ा करेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना कलर काफ़ी है। इसके बाद फिर अम्मी ने मुझे नहीं छोड़ना, तो इतना कलर काफ़ी होगा। ये हमने यहाँ रख दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका ढक्कन बंद कर लेते हैं, और इसको जेंटली ना ऐसे मूव करते हैं, हल्का हल्का। अब देखिए, मेरा जो लावा है ना, वो नीचे डिफरेंट कलर का हो रहा है। सर ये ले जी, मेरा लावा जो है ना, वो मिक्स हो गया है। समझ आई? दो कलर हो गए। सर पता नहीं इतना ब्लरी क्यों हो रही है ब्लरी आपकी इसलिए कि वो। वो वाकई खुद में ब्लरी है ना। सही है, आ गई आ गई। इसकी पिक्चर एक सेकंड में लेके ग्रुप में देखता हूँ। ग्रुप में भेजे, मैं देख रहा हूँ। थोड़ा बहुत उसमें पानी था हल्का सा, तो इसलिए वो थोड़ा सा चिपक रहा है। आप कोशिश करें आपकी बोतल जो हो वो बिल्कुल वो हो, क्या कहते हैं, सूखी भी हो। अच्छा जी, अब है असल कमाल। इसका ढकना खोल लें, बाकी चीजें बंद करके साइड पे कर लें। ये हमने बंद सर करके अभी साइड। तो आपकी पिक्चर नहीं आई। हाँ, अब विनेगर वो मैं कर रहा हूँ दूसरे सर नीचे करें। बस आने वाला है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये अभी जो है आपको इस तरह से शो होगी। मैं एक सेकेंड ये ग्रुप में शेयर कर सर दूँ। एक दफा मैंने बलून के साथ किया था, अब पर ये, अंदर अब से असल में नीचे। अब शुरू होगा एक्सपेरिमेंट। ये जाएगा थोड़ी सी अमाउंट में इसके अंदर, तो विद इन 2-3 सेकेंड्स ये ऊपर उठ के आएगा। मैं चाहता हूं कि इसकी प्रॉपर वीडियो बने, इसलिए मैं इसके ऊपर से ना ये कवर हटा देता हूँ। ये सर रहा। आप एक काम करें, आप ना ये हमें भी दिखाएं और साथ में कैमरा पकड़ के भी वीडियो बनाए और ग्रुप में ये तो भेजे, कोई ताकि शरबत सारे लग रहा बच्चे है। देख। हाँ, ये देख, हाँ बिल्कुल। कलर मैंने वाइट इसलिए जयान रखा है कि का क्लियर नजर आए। देखिए, जयान का देखिए यस चाट यस। मसाला। अच्छा, मैंने ये उतार दिया, ठीक है। अब मैं मोबाइल रखता हूँ रिकॉर्डिंग पे।
सर मुझे कैमरा मोबाइल रखना। नीचे कर है। एक सेकंड, मैं नहीं जरा होगी। मोबाइल, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाता हूँ ताकि फिर मैं डालूंगा कैसे और रिकॉर्ड कैसे करूंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये मोहब्बत, आपने मुझसे क्या बात करनी थी? जब आपका वो होगा तो दिखाएगा। आए फोटो। सर पूरी गंदगी हो गई। थोड़ा पानी रैन, डालता हूँ। आपने आपने चाट मसाला वाला वोल्केनो इन्वेंट करना है। नहीं सर, मुझे ग्रीन वाला डालना था। सर येलो पड़ा था, लेकिन सर मैंने सोचा ग्रीन बनाऊं। बड़े ओके गो गाइस, फॉर योर नियम। ड्रीम बॉयज। ओके गाइस, मैं रेडी हूँ। है? ये आपसे मेरा सेटअप देख लें। सर और ये ब्लू ये कलर का आपको भी तो कैमरा नजर आ वोल्केनो रहा है निकलता है जब ट्राइपॉड पे? डॉन के टाइम हो जाता है। डॉन हो अच्छा जाता है ये देख लें, सुबह सुबह। मेरा सेटअप देख लें। वेट वेट, ये मेरी पड़ी है लैपटॉप, ये पड़ा है बॉटल, और ये कैमरा से यहाँ से मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ इसके साथ। ठीक है, तो अब करना ये है कि आप लोगों का कैमरा ऐसे सेट करना है कि नहीं रेन, आप लेकिन लोगों मेरे को हाँ। देखे 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 देखे, अभी देखें, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? थोड़ा सा मैं जी। एडजस्ट अगर इसको करूँ। तो मुंह नजर नहीं आ रहा बस। हाँ, असल चीज तो वो है ना, क्योंकि उसमें से वो निकलना है, सर क्या कहते हैं। हल्का सा कैमरा ऊपर करें, बिल्कुल हल्का सा। बस अब बस देखें, बस बस। अब सही है। आ गया। सही है, ओके, सही है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अब मैं करने लगा हूँ शाहकार इसके साथ। मैं जरा रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूं यहाँ पे। सर ये ना जो बेकिंग सोडा नीचे गिरा हुआ है वो भी एरप्ट हो जाए। अल्लाह खैर करेगा। गौर करें इस पे। क्लियर आपको नजर आ रहा होगा इंशाल्लाह। मैंने रिकॉर्डिंग कर दी ऑन। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये क्या इरप्ट हो रहा है? अभी देखें, आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कुछ ऊपर आता हुआ? जी सर। सर मेरे थोड़ा बिल्कुल और volcano डाले, से कुछ related है। हो ही नहीं रहा। सर इसका कलर भी बहुत खतरनाक लग रहा है मेरा। मुझे तो ऐसे कलर बहुत पसंद। देखे 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 देखे, नजर आया? जी। ये हमारा बहुत लावा है। अच्छा लग रहा है। जो ये कलर मैंने क्यों डाला, देखो फूड कलर का फायदा क्या हुआ है। फूड कलर का फायदा ये हुआ है कि ये वो हो गया है, थोड़ा सर लावा की। ये लग रहा है देखिए कि अब मैं ही कोई। बनाने वाला हूँ, बनेगा डालूंगा इसमें। तो अच्छा खासा ये जो सोडा, अच्छा बैटर खासा है विनेगर डालें। आप देखें वो सारा अंदर जयान, फोम अब बना हुआ है। आप अपने जरा करके दिखाओ। अच्छा, सर ये ये तो क्यों ऊपर फाटा आया? लग रहा ये क्यों ऊपर आया? क्योंकि जगह कम थी। इससे भी कम सर जगह होगी तो और तेज आएगा। अब सोचो इसके नीचे मैं हीट भी करूं इसको। अगर ये गरम गरम पड़ा होता ना विनेगर, अगर विनेगर अच्छा खासा गरम होता और इसमें मैं डालता तो ये सही और भी तेज जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सही है ना? ओके जी, दैट्स इट। शुरू करते हैं आगे अपना जो टास्क है। हाँ अब कौन से है? बस ये हो गया है। अब मैं जरा इसको साइड पे कर दूं। एक सेकंड, एक सेकंड। जी जी, क्या बोल रहे हैं? हम आज के साथ ये कौन कौन बैठा हुआ है भाई? समझ आ गई चीजों की? अब आप लोग भी ये घर में कर सकते हैं। एक बार मैं जरा जी स्क्रीन शेयर सर। करके आपको दिखा दूं सर कि मुझे इसके यही वाला बाद की मेरे क्या लिए मिलेगा स्लाइड। घर में। सर ये बहुत लंबी क्लास होगी, 1 घंटा तो ऐसी होगा। जस्ट, हाँ जस्ट देख ले। ये थी, ठीक है, ये आपके सर सामने मैं बस वाला इक्विपमेंट्स आ विनेगर गए। डालूं। हाँ, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल दी है। और इसके बाद हमारे पास थी ये वाली स्लाइड। देखो, ये किया है मैंने जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको। बॉटल को सेंटर में रखा, ये तो बीकर में रखा हुआ है। विनेगर लिया, और देखो क्या हो रहा है उससे। उससे हमारे पास बूम हो रहा है। ठीक है,
और इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट ये है। ये देख ले हमने क्या 3 चीजें सीखी हैं आज। पढ़ ले जरा इसको, क्या क्या 3 चीजें सीखी हैं। एक तो आपने प्रेशर और एरिया को समझा है, ठीक है। प्रेशर और एरिया में क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा आपने देखा कि बाहर वाला लावा होता है, ये जो अंदर था वो मैग्मा था। अभी देखें इसकी क्या हालत है। सर ये पूरी पूरी स्लाइड्स आपने खुद बनाई है या कुछ मैंने चेंजेस बनाई है। आपने? अब ये देखिए, मैं टेक्टोनिक प्लेट्स को जरा सा हिलाता हूँ तो थोड़ा बहुत फिर भी एरप्ट हो रहा है, लेकिन अब उसकी सारी जो एनर्जी थी वो डिसिपेट हो चुकी है, इसलिए मजीद अब वो काम नहीं कर रहा। और ऐसा फाइनली, फिर से एनर्जी आएगी तो फिर से अडप्ट होगा। हाँ, फिर से विनेगर बाहर से आएगा ना, तो सर ये होती है। क्या हम ये कर सकते हैं कि चूल्हे के ऊपर विनेगर को गरम करें और सीधा तवे में से बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट लेकिन फिर आप बोतल सीधा में? पेशावर आएंगे, सीधा उधर से सऊदी अरब से उड़ के ना मेरे पास आएंगे। ये हीट वाला काम ना करें, इट विल बी डेंजरस, ठीक है। चले जी, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए सर इतना ही। वॉशरूम में करूंगा। हाँ, वहां पे कर लें, ठीक है। ओके जी। और मैं इसकी एक वीडियो बना के भी आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने बनाई है, और उसके बाद आप घर में ट्राई करें, मुझे इसकी वीडियो भेजें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।